नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को श्री गरुड़ जी को, जो काकभूषुंडी जी ने भक्ति की महिमा, भक्ति की बारे में बताया था, भक्ति के बारे में, और वेद पुराण, राम कथा क्या है, संत पुरुष क्या है, मतलब भक्ति की पूरी विवेचना किस तरह से की थी काकभूषुंडी जी ने, कैसे समझाया था, तो वो बताने वाले हैं मित्रों। तो उसको ध्यान से सुनिए। भक्ति महिमा में क्या है, भक्ति क्या है। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। भक्ति को क्या बोला है, सुंदर मतलब चिंता को हर लेने वाली होती है भक्ति जो है। यह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात परम प्रकाश रूप रहता है। यह जिसके हृदय में बसती है वह दिन रात प्रकाशित रहता है, मतलब उसको वो विवेकवान हो जाता है, उसको अच्छे और खराब का फर्क पता चल जाता है। उसको दीपक, घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। उसको मतलब पूजा पाठ ना करे, सिर्फ भक्ति हो मन में तो चलेगा ये। और मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती। मोह एक दरिद्रता के समान होती है। आदमी परेशान रहता है, मोहग्रस्त इंसान कुछ सही निर्णय ले पाता है, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। मोह रूपी दरिद्रता सभी नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। मतलब वो जो प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश, उसमें वो हर चीज़ पा लेता है, हर समस्या का समाधान कर लेता है भक्ति के माध्यम से। भक्ति के प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है। भक्ति के प्रकाश में अविद्या का अंधकार समाप्त हो जाता है। मद आदि मतंगों का सारा समूह हार जाता है। आदमी को अहंकार, घमंड, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो भक्ति के रहने से समाप्त हो जाती हैं। भक्ति वाला क्या भगवान का होता है ना। भक्त वो है जो विभक्त नहीं होता भगवान से। तो भक्त को हकीकत पता होती है, तो अहंकार किस बात का, सब कुछ तो भगवान का है। शरीर क्षण भंगुर है, वो घमंड करेगा ही क्यों। तो ये चीज़ होती है। काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट उसके पास नहीं आते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। काम, क्रोध, लोभ, ये दुष्टों की बात हो रही है, मतलब ये दुष्ट हैं। दुष्टों में ये चीज़ें ज़्यादा होती है। जो दुष्ट व्यक्ति होता है, काम, क्रोध, लोभ कुछ ज़्यादा ही होता है उनमें। भक्त के लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। विष भी अमृत बन जाता है भक्त के लिए। जैसे मीरा ने विष पिया तो वो अमृत बन गया, ये चीज़ है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिससे जीव दुखी होते हैं, भक्त को नहीं व्यापते। संसार में वे ही चतुर शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए अच्छी तरह यत्न करते हैं। मतलब भक्ति को एक मणि बताया है। मणि स्वयं प्रकाशित है, उसको किसी बाहरी प्रकाश की जरूरत नहीं है, तो वही बता रहे हैं। संसार में वे ही चतुर शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए अच्छी तरह, मतलब पूरा प्रयत्न करते हैं। पूरी ताकत, शक्ति, भक्ति जो भी उनके पास है पूरा लगा देते हैं भक्ति को पाने के लिए। भक्ति रूपी मणि जगत में प्रकट है, मतलब कोई ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं मिल सकती है, पर श्री राम जी की कृपा के बिना नहीं प्राप्त होती है, तो लेकिन बगैर कृपा के नहीं मिलती है। मतलब उनकी शरणागति करनी ही पड़ेगी भगवान की, तभी भक्ति मिलेगी। वह सुगमता से उपलब्ध है, पर अभागे मनुष्य उसे ठुकरा दे। भक्ति बहुत सरल है, सुगम है, लेकिन अभागे, जिनका भाग्य नहीं है, वो भक्ति नहीं मिलती उनको, ये है। और वेद पुराण क्या है मित्रों, वेद पुराण पवित्र पर्वत है। भक्ति की ही बात हो रही है, तो भक्ति में ही वेद पुराण है भाई। जो भक्ति वाला व्यक्ति होगा वही तो इन चीज़ों का अध्ययन करेगा। करते हैं, ज्ञानी करते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं पा पाते हैं। जो एक भक्ति वाला व्यक्ति अनपढ़ भी पा जाता है, वो ज्ञानी व्यक्ति नहीं पाते हैं। तो वेद पुराण को बताया जा रहा है कि वेद पुराण क्या है। वेद पुराण पवित्र पर्वत है। श्री राम कथा क्या है, उस पर्वत की सुंदर खान है। राम कथा उस पर्वत की, वेद पुराण पवित्र पर्वत है, उसकी सुंदर खान क्या है, राम कथा है। संत पुरुष क्या है, इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं। मतलब खान का रहस्य, भक्ति का रहस्य क्या है, इसके मर्मी यही होते हैं, संत लोग होते हैं, ये चीज़ है। सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। अच्छी मतलब मति, सुमति, कुमति, तो जो मति है ना, इंद्रियों में मन में हो, वो बुद्धि, जिसकी बुद्धि पवित्र होती, माता ने कहा है दुर्गा सप्तशती में, तो वो बुद्धि जो सुबुद्धि होती है, सुंदर मति होती है, वो एक कुदाल होती है जिससे भक्ति मिली।
सुंदर बुद्धि, सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। ज्ञान वैराग्य क्या है? ये दो उनके नेत्र हैं, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य। जो प्राणी उसे प्रेम से खोजता है वह सब सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर, ये बहुत बड़ी चीज़ है। राम जी के जो दास होते हैं, राम से भी, क्योंकि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दिए थे। गीता में है ना, उन्होंने कहा था कि मैं उठाऊंगा नहीं अस्त्र शस्त्र, पांडवों की तरफ तो मैं रहूँगा। एक तरफ नारायणी सेना थी, दुर्योधन ने ले लिया, और नारायण को अर्जुन ने ले लिया। तो भगवान ने कहा था अर्जुन से, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उन्होंने, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं तो ज़रूर उठवा के रहूँगा। तो इसीलिए वो उठवाने के लिए ही खूब अपने जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे थे भगवान अर्जुन को मारने के लिए। तो भगवान को क्रोध आया उनके ऊपर, और अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए उन्होंने उठा लिया था। वो रथ का पहिया लेकर दौड़ गए थे वो मारने के लिए भगवान उनको, भीष्म पितामह को। तो ये है, उनकी प्रतिज्ञा जो है टूट जाती है। भक्त के आगे भगवान अपने भी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, इतना प्यार करते हैं प्रभु भक्तों से। ज्ञान वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। जो प्राणी उसे प्रेम से खोजता है वह सब सुखों की खान भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं, ये चीज़ है। श्री राम जी समुद्र हैं, भगवान समुद्र तो हैं ही, सब कुछ है। धीर संत पुरुष क्या है? बादल हैं। धीर संत पुरुषों को बादल बोला है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं जो तो संत पौन है। धीर संत पुरुष क्या है? बादल हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं, भगवान चंदन के पेड़ हैं। और संत क्या है? हवा है। भगवान एक जगह है चंदन का पेड़ बन करके, हवा आती है तो उसमें से खुशबू, अगर हवा ना आए तो खुशबू निकलेगी ही नहीं चंदन की पेड़ की। तो ये चीज़ है। हरि भक्ति सब साधनों का फल है। हरि भक्ति सभी साधनों का फल है। हरि भक्ति उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया, संत ही पा सकते हैं। जिनके अंदर संतत्व है मित्रों, वही हरि भक्ति पा सकते हैं। सत्संग क्या है? सत्संग विचार कर जो संतों का संग करता है उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ है। ब्रह्म या वेद समुद्र है, ज्ञान मंदराचल है, और मंदराचल ये पर्वत है, और संत देवता है जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए, वैराग्य रूपी ढाल है। वैराग्य क्या है? ढाल है, बचाव है। अगर वैरागी नहीं होगा तो आदमी सब सोचेगा सब हमको मिल जाए और हम जिएंगे, बहुत रहेंगे, हमारे इतनी पीढ़ी खाए, इतना धन संपदा सब कुछ हो जाए। तो ये यही सोचता होता है, वो कंजूस होता है, खा भी नहीं पाता है, पहन भी नहीं पाता है, पता नहीं किस तरह का काम करता रहता है। तो वैराग्य ढाल है। वैरागी होगा तो सब चीज़ एक संतुलन के दायरे में होएगा मित्र, ये चीज़ है। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी दुश्मनों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हरि भक्ति जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारी चीज़ों को हटा करके वैराग्य एक ढाल का काम करती है। भक्ति के दो बेटे हैं मित्रों, ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान होगा तो वैराग्य आएगा, और यही इसी संसार में रहते हुए बहुत खुश रहेगा और भगवान को पा लेगा। वो भक्ति होगी तो भगवान मिलते हैं, अगर साक्षात नहीं मिले हैं तो अनुभव होता है और एक दिन वो मिलते भी हैं। ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है मित्रों, ये बहुत बड़ी समझ है, ये अनुभूति है एक भक्त की होती है, और भगवान उसको मिलते हैं। मतलब इस इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति उसके अंदर होती है कि हर कुछ भगवान की प्रेरणा से हो रहा है, और भगवान एक दिन मिलेंगे ही। तो मिलते भी हैं भक्तों को, तो भगवान मिलते ही हैं। भगवान ने कहा हमसे अधिक भक्तों की महिमा है, भगवान बोलते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मित्रों। तो ये उत्तरकांड तो पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत सुखी हो जाएंगे मित्रों। पढ़िए इसको, बार बार पढ़िए। तो ठीक है मित्रों, आज अपनी वाणी को यही विराम दे रहे हैं। कल अगले वीडियो में आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।